बुराई की बात नहीं। ये तो मेरे पिता के सदृश है। भगवान विष्णु मुझे देख करके खड़े नहीं हुए तो कोई बुराई की बात नहीं है। ये तो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। लेकिन ये शंकर जिसने बोले मुद्दा की भस्म लपेट करके बैठा है, प्रगट की भस्म लगाए बैठा है, जो त्रिशूल लिए बैठा है और ये बंदर कैसी आंखें इसकी घूर घूर के देखने वाला है। बोले ये शंकर बोले मुझे देख करके खड़ा नहीं हुआ। ऐसे दक्ष प्रजापति बोलने लगा। देखिए बताइए, भूत भगवान शंकर जगत के ईश्वर है। आज थोड़ा सा पद मिल गया दक्ष को तो इस तरीके से बात करता है। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा और अति अभिमान हृदय तब आवा। थोड़ा सा पद जिसको मिल जाए तो अहंकार जरूर आ जाए। आज दक्ष प्रजापति भूत भगवान शंकर को गाली पर गाली देने लगा। आज नंदी महाराज को क्रोध आया, जैसे वो फुरफुराने लगे तो भोले बाबा ने इशारा किया, बोले तुम काय को क्रोध में आ रहे हो, शांत बैठो। देवताओं ने कहा बाबा त्राई काम। भोले बाबा बोले आपके ससुर जी आपको गाली दे रहे हैं और आप शांत बैठे हैं। धन्य भूत भगवान शंकर के लिए क्या कहा? बोले देवताओं इसमें कौन सी बुराई वाली बात है? ये तो ससुर जी की गाली है। किसी को विवाह के समय गाली मिलती है और किसी को विवाह के बाद में गाली मिलती है। ये तो ससुर जी की गाली है, इसमें कौन सी बुराई है? आज भूत भगवान शंकर धन्य है, एक अपमान में भी सम्मान देख रहे हैं। बोले बाबा भूत भगवान शंकर कैसे हैं? बड़े ही कृपालु है। कैसे हैं? बोले आस तो सतावत भगवान शंकर आज जगत के ईश्वर है। आज गाली पर गाली देने लगा तो आज भूत भगवान शंकर नंदी बाबा को लेकर के कैलाश पर्वत पर आ गए। आज दक्ष प्रजापति ने करखल में बड़ा भारी यज्ञ किया। अब देखो यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया दक्ष प्रजापति ने। सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, सभी नदियों को निमंत्रण दिया, सभी पर्वतों को निमंत्रण दिया। लेकिन भूत भगवान शंकर को कोई निमंत्रण कारण भी नहीं दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब बताइए यज्ञ कोई सा भी हो, जिस यज्ञ में भोले बाबा के नाम की कोई हम सुपारी न रखे, भोले बाबा को कोई निमंत्रण न दे तो क्या वो यज्ञ कभी सफल हो सकता है? क्या सफल होने वाला है? आज भगवान शंकर को कोई निमंत्रण नहीं दिया। अब देवता अपने अपने विमानों में सज करके और आकाश मंडल से हो करके कैलाश पर्वत के ऊपर से देवताओं के विमान निकलने लगे और दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं। आज महारानी सती ने कहा
बोले प्रभु, बोले बाबा, बोले प्रभु ये देवताओं के विमान आज आकाश मंडल में होकर के बोले कहां जा रहे हैं? वो बाबा भगवान शंकर ने कहा, बोले देखिए सती, तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो साफ देवता बोले दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं। अच्छा बोला। तो महारानी सती ने कहा, बोले प्रभु जब आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो आपको और मुझे तो अवश्य जानना चाहिए। देखो सती ने ये तो नहीं कहा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो मुझे और आपको अवश्य जाना चाहिए। कैसे बोल रही है? प्रभु आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, यदि इनके सामने हम ससुर जी का नाम लेंगे तो इनको अधिक प्रसन्नता होगी। इसलिए महारानी सती कह रही है, प्रभु आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो आपको और मुझे तो अवश्य करना चाहिए। लेकिन भूत भाव भगवान शंकर ने कहा, महारानी सती देखो दक्ष के यहाँ से कोई निमंत्रण कार्ड भी नहीं आया। अरे कार्ड की तो अलग बात है, चिट्ठी भेज देते तो हम चले जाते, लेकिन शास्त्र कहता है कोई निमंत्रण कार्ड न आवे तो वहां नहीं जाना चाहिए। आज महारानी सती ने आग्रह किया, बोले बाबा, बोले मैं तो जाऊंगी। भूत बाबा भगवान शंकर ने बहुत मना किया, लेकिन महारानी सती ने कहना नहीं माना। तो महारानी सती दक्ष के यहाँ यज्ञ में गई। तो आज बाबा भगवान शंकर ने नंदी बाबा को भेज दिया, बोले तुम चले जाओ साथ में। आज जैसे ही दक्ष के यहाँ यज्ञ में महारानी सती गई तो केवल मां पैसे मिली। बोले बेटी सती तू आ गई, तूने अच्छा किया। और महारानी सती की जो अन्य बहनें हैं वो पास उड़ा गए, अरे सती तू आ गई, तुझे निमंत्रण नहीं गया, बिना बुलाई आई है। अरे सती तूने ठीक किया, तू आ गई। महारानी सती ने विचार किया ये छोटी छोटी बहनें बचपन से चंचल है, विरोध करती है। आज महारानी सती ने उनका भी बुरा नहीं माना और महारानी सती ने जैसे दक्ष के यज्ञ में जहां स्वाहा स्वाहा बोल रहे हैं, भृगु आदि ऋषि आचार्य बने बैठे हैं, स्वाहा स्वाहा बोल रहे हैं। जैसे ही महारानी सती ने दक्ष के यज्ञ में प्रवेश किया तो दक्ष ने तिरछी नजर करके देखा, अरे बोले इस सती के लिए तो मैंने निमंत्रण भी नहीं दिया और ये सती बोले बिना बुलाई कैसे आ गई। फिर भी महारानी सती ने ध्यान नहीं दिया, चारों तरफ यज्ञ में घूमने लगी। महारानी सती ने चारों तरफ जब यज्ञशाला में घूम करके देखा तो भूत बाबा भगवान शंकर के नाम की एक सुपारी भी रखी हुई नहीं दिखाई दी। देखो माताओं, इस कथा से तुम शिक्षा ले लेना, सब कुछ बर्दाश्त कर लेना। जहाँ यदि आपके पति का अपमान हो रहा हो तो बिल्कुल बर्दाश्त मत करना। आज महारानी सती क्रोधावेश में आ गई और महारानी सती क्या कह रही है, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहाँ सुनी तुम शंकर गंदा। आज महारानी सती क्रोधावेश में आ गई तो महारानी सती ने क्या किया, दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर में पांच भौतिक शरीर में योगाग्नि को प्रकट किया महारानी सती ने, और योगाग्नि को प्रकट किया
और अपने पांचों भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। आज सारी त्रैलोक्य में हलचल मच गई। सती के जाने का समाचार जब भूत भाग भगवान शंकर को मिला तो भूत भाग भगवान शंकर ने एक जटा उखाड़ करके और पृथ्वी पर पटका। उससे वीरभद्र नाम का गर्व उत्पन्न हो गया। आज वीरभद्र का तिलक करते हुए कहने लगा, बोले प्रभु त्राहि मां कहिए क्या आज्ञा है। आज भूत भाव भगवान शंकर ने कहा, बोले जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करके आओ। आज वीरभद्र ने आकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस किया। यज्ञ कुंड में मलमूत्र कर दिया, किसी की दाढ़ी को लौट करके और यज्ञ कुंड में होड़ दिया और दक्ष प्रजापति का मस्तक मड़ोड़ करके जैसे कोई भूली तोड़ता है उसी प्रकार मड़ोड़ करके और तोड़ करके दक्ष का मस्तक यज्ञ कुंड में होड़ दिया। सारे देवता घबराने लगे और भूत भाग भगवान शंकर की शरण में कैलाश पर्वत पर गए देवता और देवताओं ने स्तुति करने लगे, भोले बाबा त्राहि मां। क्या कह रहे हैं देवता?